उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। लेकिन एक बात बताएं, उन्होंने पोस्टर लगाना है, डेमोक्रेसी है, सबको आजादी है। उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं। 27 में फिर से पूज्य महाराज जी की सरकार, डबल इंजन सरकार आ रही है। हमके लगा था कि और 27 साल लगी, 27 का ऊ कहताड़न उनके 27 साल और लगी सरकार में आए खातिर जो हमके लौका था, और 27 साल उनको इंतजार करना होगा, क्योंकि इस वक्त भारत अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को कमजोर नहीं देखना चाहता। भारत अपने आप को विकसित देखना चाहता है। भारत का एक एक युवा सनातनी विचारधारा के साथ विकसित होना चाहता है और अपनी रक्षा भी करना चाहता है, और सुरक्षा के साथ सुरक्षित भारत में रहना चाहता है एक एक भारतवासी। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सामने उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, झारखंड का रिजल्ट आएगा, भाजपा सरकार बनाएगी, महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी, क्योंकि सुरक्षित भारत में हर भारतीय रहना चाहता है और उनकी पहली पसंद और आखिरी पसंद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यूपी में उपचुनाव और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में हम लोग जीत रहे हैं। हम पर गठबंधन में जो है आंदोलन बनी है। देखा, ये लोग हरियाणा चुनाव के बाद ये लोग सब बिखर चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने झूठ कांट की हांडी पर लोकसभा में जो हम लोगों को पीठ में वार किया है, जनता को 1 लाख रुपया और बॉन्ड का, और इन लोगों ने संविधान का जो धोखा छल किया, जनता के सामने पर्दाफाश हो चुका है। हरियाणा में हमने देखिए बहुमत के साथ सरकार बनाई। अब ये झूठ चलेगा नहीं। सनातनी विचारधारा के साथ छल कपट ये लोगों ने किया। भारत शांतिपूर्वक चल रहा था, ना यहाँ कोई दंगा होता है। इतने सारे कई करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने बहुत सारा झूठ, जो विरोधियों ने बोला, इनका झूठ उनके सामने आ गया। अब आप देखिएगा, हम लोग झारखंड जीतेंगे और एक वन साइडेड जीतेंगे। उपचुनाव उत्तर प्रदेश का जीतेंगे, महाराष्ट्र हम लोग जीतेंगे। आपके आंखों के सामने ऑन रिकॉर्ड है। ये कोई घमंड नहीं, ये सत्य है। निस्वार्थ जब संत आप नेता चुनते हो तो आपका भारत आपके साथ खड़ा रहता है। ये भारत अब निस्वार्थ नेताओं के साथ है, परिवारवाद नेताओं वाले नहीं, झूठ बोलने वालों के साथ ये भारत नहीं है। उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। लेकिन एक बात बताएं, उन्होंने पोस्टर लगाना है, डेमोक्रेसी है, सबको आजादी है। उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं। 27 में फिर से पूज्य महाराज जी की सरकार, डबल इंजन सरकार आ रही है। हमके लगा था कि और 27 साल लगी, 27 का ऊ कहताड़न उनके 27 साल और लगी सरकार में आए खातिर जो हमके लौका था, और 27 साल उनको इंतजार करना होगा, क्योंकि इस वक्त भारत अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को कमजोर नहीं देखना चाहता। भारत अपने आप को विकसित देखना चाहता है। भारत का एक एक युवा सनातनी विचारधारा के साथ विकसित होना चाहता है और अपनी रक्षा भी करना चाहता है, और सुरक्षा के साथ सुरक्षित भारत में रहना चाहता है एक एक भारतवासी। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सामने उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, झारखंड का रिजल्ट आएगा, भाजपा सरकार बनाएगी, महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी, क्योंकि सुरक्षित भारत में हर भारतीय रहना चाहता है और उनकी पहली पसंद और आखिरी पसंद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यूपी में उपचुनाव और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में हम लोग जीत रहे हैं। हम पर गठबंधन में जो है आंदोलन बनी है। देखा, ये लोग हरियाणा चुनाव के बाद ये लोग सब बिखर चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने झूठ कांट की हांडी पर लोकसभा में जो हम लोगों को पीठ में वार किया है, जनता को 1 लाख रुपया और बॉन्ड का, और इन लोगों ने संविधान का जो धोखा छल किया, जनता के सामने पर्दाफाश हो चुका है। हरियाणा में हमने देखिए बहुमत के साथ सरकार बनाई। अब ये झूठ चलेगा नहीं। सनातनी विचारधारा के साथ छल कपट ये लोगों ने किया। भारत शांतिपूर्वक चल रहा था, ना यहाँ कोई दंगा होता है। इतने सारे कई करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने बहुत सारा झूठ, जो विरोधियों ने बोला, इनका झूठ उनके सामने आ गया। अब आप देखिएगा, हम लोग झारखंड जीतेंगे और एक वन साइडेड जीतेंगे। उपचुनाव उत्तर प्रदेश का जीतेंगे, महाराष्ट्र हम लोग जीतेंगे। आपके आंखों के सामने ऑन रिकॉर्ड है। ये कोई घमंड नहीं, ये सत्य है। निस्वार्थ जब संत आप नेता चुनते हो तो आपका भारत आपके साथ खड़ा रहता है। ये भारत अब निस्वार्थ नेताओं के साथ है, परिवारवाद नेताओं वाले नहीं, झूठ बोलने वालों के साथ ये भारत नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।